Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन से। तो देखिए आज का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो है आपका 2 फरवरी का, जो आपके ऑनलाइन सीरीज़ आपकी चल रही है, जो आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उसका जो CDP का पेपर फर्स्ट है हम वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभिकथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभिकथन ए आपको कह रहा है स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये आपका बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना जो है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका अभिकथन ए है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए इसका कारण देख लेते हैं। विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिनके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं। तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या होता है, कुछ संवेदनशील चरण आपके होते हैं विकास के, जिसके दौरान जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वातावरणीय कारक होते हैं प्रभावों से अनुक्रियाशील होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए और आर आपके दोनों ही सही हैं और आर जो है वो ए की आपकी सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। तो देखिए जो तार्किक विचार हैं आपके, ठीक है, जो आपके तार्किक विचार हैं, लॉजिकल रीजनिंग जो है आपकी, ठीक है, आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ स्टडी अंडर विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए कौन से जो डेवलपमेंट आपके कौन से डोमेन के अंदर आपके आते हैं ये, तो ये आते हैं आपके कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। कौन से डोमेन के अंदर आते हैं आपके, तो ये आते हैं आपके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, जो संज्ञानात्मक डोमेन है आपका, ठीक है, उसके अंतर्गत आपके आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है। देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। प्राइमरी एजेंसी आपसे पूछी जाती है, तो जो प्राइमरी एजेंसी आपकी होती है वो आपकी क्या होती है, वो होता है आपका परिवार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू इमिटेट अदर्स। देखिए अनुकरण करना बच्चे कब सीख जाते हैं, तो अनुकरण जो करते हैं बच्चे वो कौन से स्टेज में करते हैं, तो वो बच्चे करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में। कौन से स्टेज में करते हैं आपके, तो वो करते हैं आपके संवेदीगामक अवस्था में। कौन सी अवस्था में, संवेदीगामक अवस्था में, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। तो देखिए कौन सी अवस्था में जो है वो बच्चे सही से याद करना शुरू कर देते हैं, तो वो स्टेज आपकी होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को ज़रूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। देखिए जो लॉरेंस कोलबर्ग है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग इंडिविजुअल्स एट विच स्टेज जज देयर एंड अदर्स एक्शन इन टर्म ऑफ नीड्स एंड वांट्स। तो देखिए कौन से स्टेज में बच्चे जो हैं वो ऐसा करते हैं, तो देखिए वो स्टेज आपकी होती है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। कौन सी होती है आपकी, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, ठीक है। तो वो कौन सी होती है आपकी, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, ठीक है, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, ठीक है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, दूसरों के व्यवहार को ज़रूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं, ठीक है। तो वो स्टेज आपकी हो जाती है इंस्ट्रूमेंटल, जिसको हम बोलते हैं टिट फॉर टैट की कंडीशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको टिट फॉर टैट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, टिट फॉर टैट भी बोलते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए लेव वाइगोत्स्की एम्फेसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश एंड डैश इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किस और किस महत्वता पर बल दिया है। तो देखिए जो लेव वाइगोत्स्की हैं, लेव वाइगोत्स्की आपके किस पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, तो वो है आपके कल्चरल टूल्स पर। किन पर, आपके कल्चरल टूल्स पर, ठीक है। तो कल्चरल टूल्स के साथ जो भी यहाँ पर आपका आएगा ऑप्शन, अभी देखिए एक सेकंड, देखिए कल्चरल टूल के साथ यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, पनिशमेंट दिया हुआ है, दंड, ठीक है। साइकोलॉजिकल टूल्स के साथ आपके रिवॉर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है।
साइकोलॉजिकल टूल्स के साथ आपके क्या दिए हुए हैं, रिवॉर्ड्स दिए हुए हैं। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन के साथ आपका डिस्कशन दिया हुआ है। बायोलॉजिकल मैचुरेशन के साथ आपका कंपटीशन। देखिए यहाँ पर अगर आप सांस्कृतिक उपकरण, देखिए कल्चर टूल्स तो दिए हैं आपके लेव वाइगोत्स्की ने, लेकिन पनिशमेंट यहाँ पर इनका नहीं है, ठीक है। देखिए सोशल इंटरेक्शन आपका लेव वाइगोत्स्की ने दिया है और डिस्कशन भी यहाँ पर आपका माना जाएगा। क्यों? वो भी आपका किस में आता है, आपका सोशल इंटरेक्शन जो आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, ठीक है, उसका ही एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग अ टीचर शुड टेक अप द रोल ऑफ डैश एंड स्टूडेंट शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू बिकम डैश। तो देखिए जो मीनिंगफुल लर्निंग है उसमें जो टीचर का रोल है वो आपका कैसा होना चाहिए, तो वो होता है आपका फैसिलिटेटर, ठीक है। और जो स्टूडेंट होते हैं उनको कैसी अपॉर्चुनिटी आपको देनी चाहिए कि जिससे वो क्या करें, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो उनकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। फैसिलिटेटर और एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्ट। देखिए डायरेक्टर हो पैसिव, रेसिपिएंट पैसिव आपको नहीं बनाना है, आपको एक्टिव बनाना है, ठीक है। सबमिसिव रिसीवर ऑफ नॉलेज, तो ये भी आपका नहीं होगा। सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर हो टीचर, ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रेनर इमिटेटर्स अनुकरण कर करके करना, तो वो भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका कि सुसाधक होना चाहिए टीचर को और ज्ञान सृजन के सक्रिय भागीदार बनने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है। देखिए जो प्रगतिशील शिक्षा है वो आपका निम्नलिखित में से किस चीज़ का आपका समर्थन करती है, तो कौन सी चीज़ का समर्थन करती है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट बाय लर्नर्स होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम होना चाहिए, या फिर कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर आपका होना चाहिए। तो देखिए टीचर सेंट्रिक हो सिर्फ, ये आपका गलत है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम ये आपके नहीं माने जाते हैं इसमें, ठीक है। कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो क्या होता है आपका सेल्फ असेसमेंट बाय लर्नर, अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा जो है वो आपका किसका समर्थन करती है, तो वो करती है आपका सेल्फ असेसमेंट बाय लर्नर्स, ठीक है। तो इसमें जो आपका सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की कौन सी बुद्धि है। तो देखिए जो आपका यहाँ पर आंसर है वो आपका क्या होगा, देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि है, संगीतीय है, शारीरिक गति संवेदी है, या फिर अंतर व्यक्तिक है। देखिए वो क्या कर रही है कि पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरीके से क्या करती हैं, सुलझा देती हैं, ठीक है। तो हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार जो वो यहाँ पर बुद्धि यूज़ कर रही है वो है उसकी लॉजिकल तार्किक गणितीय बुद्धि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अभिकथन रिलेटेड क्वेश्चन है। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। निज वाक जो होती है विद्यार्थियों में उच्च श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होती है। देखिए जो निज वाक है, जो बच्चा अपने खुद से, जो प्राइवेट स्पीच बच्चे की होती है वो क्या करती है, जो संज्ञानात्मक कौशल उसके विकास में बाधक नहीं बनती है, ठीक है, बाधक नहीं होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। ए तो सही है लेकिन आर क्या है आपका गलत है, ठीक है। आर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं। देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं लर्निंग में वो किस चीज़ का आपका रिजल्ट होते हैं। तो देखिए केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से केवल आ गया, ये आपका गलत हो जाएगा बिल्कुल। केवल वातावरण से, तो ये भी आपका गलत है। जहाँ पर भी केवल वर्ड आए पेडागोजी में वो आपका क्या माना जाता है, वो आपका नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से, या फिर ना ही व्यक्तिगत और न ही वातावरणीय कारकों की वजह से, तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों के अंतःक्रिया की वजह से, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रकृति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है, उसे किस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए। तो देखिए क्या कर रही है एक अध्यापिका अपने विद्यार्थी की अधिगम प्रकृति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली वो क्या करना चाह रही है, उनकी प्रोग्रेस देखना चाह रही हैं। तो वहाँ पर कौन सा आप मूल्यांकन करेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, योगात्मक करेंगे,
डिसकॉन्टिन्यूस करेंगे या फिर नॉर्म रेफरेंट आप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही है वो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा देखिए आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब हम निरंतर जांच करते हैं, ठीक है, किसी भी लेक्चर के बीच में जो भी हम बच्चे को टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, अगर उसका टेस्ट हमें तुरंत ही लेना होता है बच्चे का, ठीक है, कि जिससे हमें पता चलता है बच्चे को वो टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए हम कौन सा असेसमेंट करते हैं, तो हम करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, जो योगात्मक मूल्यांकन होता है ये आपका एंड ऑफ द टर्म होता है आपका, जब बच्चे का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो हम करते हैं वो समेटिव में आपका असेसमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी विद्यार्थियों में अपनेपन संबंधता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए सभी विद्यार्थियों में अपनेपन की भावना विकसित करने के लिए ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादिता को सक्रिय करें, बिल्कुल गलत है। केवल प्रभुत्व, देखिए जहाँ पर भी केवल आए वो आपका नेगेटिव होता है तो ये भी आपका कट जाएगा। गौण समझे जाने वाले समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा करें, देखिए अनदेखा किसी भी चीज़ को आपको नहीं करना है। विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट। देखिए कौन सा हेल्प नहीं करता ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए विचारों की अन्वयता, परासंज्ञान, स्व पूछताछ और स्व आकलन, सुझाए समाधानों का मूल्यांकन। देखिए रिजिडिटी ऑफ थॉट्स, मेटाकॉग्निशन, सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड सेल्फ टेस्टिंग, इवोल्यूशन ऑफ पर्पस सॉल्यूशंस। देखिए आपके बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड्स हैं, लेकिन विचारों की अनगम्यता, जो थॉट्स में रिजिडिटी आती है, आपकी कठोरता आती है, वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा और गलत ही आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए समावेशी शिक्षा निम्न में से किन की ज़रूरतों को पूरा करती है। देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है तो वो किन को, विकलांगता से जूझते विद्यार्थी, भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थी, वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न है, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या होगा, तो वो आपका होगा, सारे ही ऑप्शन आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेरबदल कर देना निम्न में से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है। देखिए जो आपके क्या होता है, वर्ड्स लेटर्स को क्या कर देना, जोड़ देना, उनको हटा देना, उनमें फेरबदल कर देना, तो ये कौन से आपके विकार में आते हैं, तो वो आते हैं आपके डिसलेक्सिया में। किस में आते हैं, आपके डिसलेक्सिया में, पठन वैकल्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्वलीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किससे प्रभावित करती है। देखिए निम्न में से किस चीज़ को वो प्रभावित करती है, सामाजिक और संप्रेषण कौशल को, दृष्टि को, एकाग्रता की क्षमता या फिर शारीरिक समन्वय। तो देखिए कौन सी चीज़ है जिसको वो इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, तो वो होता है आपका सामाजिक और संप्रेषण कौशल। देखिए जो आपका ऑटिज्म होता है, जो स्वलीनता होती है, उसमें बच्चा क्या करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए कौन सा सही है, उन्हें कभी भी अधिगम आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कमी होती है, उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है, या फिर वो अभिव्यक्ति के प्रभाव और विवर्धन दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका, देखिए क्या कह रहे हैं ये कि कौन सा सही है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में, तो दे डिस्प्ले फ्लुएंसी एंड एलोबोरेशन इन एक्सप्रेशन। देखिए वो क्या करते हैं, जो व्यक्ति में, जो वो अभिव्यक्ति में प्रभाव और विवर्धन दर्शाते हैं, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए तो आपके बिल्कुल नेगेटिव लग रहा है पढ़ने से। ठीक है, उत्क्रमणता की कमी होती है, बहुत क्षीण होते हैं, ठीक है, आवश्यकता नहीं होती है उनमें, तो ये तो आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। श्रवणबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी। तो देखिए जो श्रवणबाधिता, जो सुनने में, जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षकों के दर्शाना, मौखिक रूप को मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना, संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना, या फिर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। देखिए व्याख्यान विधि तो यहाँ पर बिल्कुल गलत होती है, क्यों, उसको सुनने में प्रॉब्लम है, वहाँ आप लेक्चर विधि दे रहे हो। ठीक है, तो वो तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
बच्चे किस चीज़ से किस चीज़ की ओर सीखते हैं। देखिए जो बच्चों की लर्निंग होती है वो कहाँ से कहाँ होती है। तो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। अमूर्त से मूर्त की ओर होती है, सांकेतिक से चित्रात्मक की ओर होती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है, फिर सरल से जटिल की ओर होती है। तो देखिए जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनकी जो लर्निंग है वो कहाँ से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपकी होती है। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होती। देखिए नहीं होती आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अंडरलाइनिंग एंड हाईलाइटनिंग, यूजिंग मेनेमोनिक्स, क्रिएटिंग एग्जाम्पल, या फिर पैसिव रेसिटेशन। देखिए निष्क्रिय अनुवाचन तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या होगा। देखिए नहीं, ये पूछ रहे थे आपसे, नहीं आपको मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। तो क्या आपका ये बिल्कुल, ये क्या आप सही है आपका। देखिए किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं, बिल्कुल गलत है आपका। देखिए जो होते हैं, जो गैर उदाहरण आपके होते हैं विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। देखिए जो गैर उदाहरण है वो विद्यार्थियों को भ्रमित नहीं करते। ठीक है, उनकी लर्निंग में क्या होते हैं, वो यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तभी तो टीचर क्या करता है कि पहले एग्जाम्पल देगा, फिर उसके अदर एग्जाम्पल देंगे अगर बच्चों को नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है कि ए तो सही है लेकिन आर आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में किस चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है। तो देखिए यहाँ पर जो राधिका है वो किस प्रकार के चिंतन को बच्चे के अंदर लागू कर रही है, तो वो होगा आपका अपसारी चिंतन। कौन सा होगा आपका, अपसारी चिंतन। ठीक है, बहुत सारी परिस्थितियों को वो प्रस्तुत करने, उनको समझने और मूल्यांकन करने को प्रोत्साहित करे तो वो हो जाता है आपका अपसारी चिंतन। ठीक है, जिसमें बहुत सारी परिस्थितियों को आप क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका अपसारी चिंतन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें किस चीज़ के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए यहाँ पर कंठस्थीकरण का उपयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, आपका गलत होगा। एनालॉजिकल थिंकिंग, हिट एंड ट्रायल मेथड, या फिर रेस्पॉन्स सेट। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका मल्टीपल टाइम आपका पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं कि कौन कौन सी जो युक्तियाँ हैं उनका आप यूज़ करेंगे। ठीक है, समस्या समाधान के कौशलों को यूज़ करने के लिए। तो देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड का भी हम यूज़ कर सकते हैं और एनालॉजिकल थिंकिंग का भी यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, ये 2 और 3। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी सही होगा और थर्ड ऑप्शन भी आपका सही होगा, क्योंकि देखिए जो समस्या समाधान जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, तो जो लर्नर है उसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी, देखिए ट्रायल मेथड का भी बच्चा यहाँ पर यूज़ कर सकता है और एनालॉजिकल थिंकिंग का भी बच्चा यहाँ पर यूज़ कर सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षणकरण करने, प्रतिबिंबित करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो देखिए अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए या फिर उसे प्रतिबिंब करने और उसका रूपांतरण करने की क्षमता जो होती है वो आपकी क्या हो जाती है, तो वो आपकी कहलाती है परासंज्ञान। क्या कहलाती है आपकी, परासंज्ञान, मेटा कॉग्निशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण, ये क्या करता है, व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति संबंधित नहीं होता, भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, नकारात्मक भावों जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता में से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, सकारात्मक भावों जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल होती है तो वो क्या करती है, जो जानकारी प्रक्रमण कौशल होता है तो वो आपका क्या करता है, तो देखिए वो होता है आपका भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं आपके, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए लर्निंग टू विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक
मोटिवेशन। देखिए जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है उसका इनमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल है। देखिए बाह्य जो अभिप्रेरणा है बच्चों के अंदर कब आती है, जब बच्चे को बच्चा जो काम है वो किसी गिफ्ट के लिए कर रहा हो, ठीक है, किसी की प्रशंसा पाने के लिए कर रहा हो, ठीक है, तो वो आपकी क्या होती है, वो एक्सट्रिंसिक आपकी मोटिवेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए बच्चा क्या कर रहा है, तो वो आपकी क्या होगी, बाह्य अभिप्रेरणा होगी। देखिए क्यूरियोसिटी जो होती है बच्चे के अंदर, ठीक है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चा पढ़ रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है अपने डाउट्स, ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपकी होती हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, शिक्षाशास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो, अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो, या फिर विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर न दिए जाएं। तो देखिए अवसर न दिए जाए तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो होगा आपका विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है। तो देखिए कौन सा कारक जो है वो फैसिलिटेट करता है आपका लर्निंग को। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका कारक हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा, योग्यता का वार्षिक मत। क्या होगा, इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। ठीक है, इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। देखिए यहाँ पर जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है ये आपका गलत हो जाएगा। भाषा में अनभिज्ञता ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन आसपास में विकर्षण ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो योग्यता का वार्षिक मत, इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।